आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, आदाब अर्ज। मैं दिल्ली से आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। जो काम आप लोगों ने किया है वो कोई काम छोटा नहीं है, ऐतिहासिक काम कर दिया आप लोगों ने। ये आज आप लोग पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की हालत बदलने का, जम्मू कश्मीर का इतिहास बदलने का आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने। महराज मलिक को आप लोगों ने भारी समर्थन देके जो जिताया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। आम आदमी पार्टी के ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। और एक तरह से आप लोगों ने डोडा में, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का बीज बोया है। मैं तो ये कहूंगा आम आदमी पार्टी का बीज नहीं बोया है, एक नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी एक सोच का नाम है, एक नई किस्म की राजनीति का नाम है। किसी को आम आदमी पार्टी से प्यार थोड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो सोच है, आम आदमी पार्टी जो काम करती है, उसका बीज बोया है आप लोगों ने। आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी अच्छे अस्पताल बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है, आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल अच्छे बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी अच्छी बिजली देने का काम करती है, फ्री बिजली देने का काम करती है। अभी तक आप लोगों ने भी 75 साल में सारी पार्टियां देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी। कोई एक पार्टी बता दो, यहां तो बहुत बुजुर्ग हैं, मैं तो आप लोगों के सामने उम्र में भी और अनुभव में भी छोटा हूं। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आपके बीच में आके ये कहा हो कि मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों के स्कूल बना दूंगा। किसी पार्टी ने नहीं कहा। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आके कहा हो मेरे को वोट दे दो, मैं आपके परिवार के लिए इलाज, अच्छा अस्पताल बना दूंगा, अच्छा इलाज कराने का काम कर दूंगा। किसी ने नहीं कहा। अकेली आम आदमी पार्टी है जो कहती है हमें वोट दे दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे, आपको शिक्षा दे देंगे, आपको रोजगार दे देंगे। लोग मेरे से पूछते हैं आम आदमी पार्टी अलग कैसे है? इसी वजह से अलग है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, अच्छी बिजली देने का, अच्छी सड़कें बनाने का, अच्छा पानी देने का, आप लोगों के मुद्दों का, आप लोगों की जिंदगी बेहतर करने की बात करती है, देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी अलग है। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है, एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को
जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतनी समाज सेवा किया, इतना संघर्ष किया इन्होंने, वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। हम एक ऐसा, आज डोडा की क्या हालत हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है, जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है, अस्पताल नहीं है। जैसे ये बता रहे थे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, गिरधारी लाल कोई गायनेकोलॉजिस्ट, बताइए एक आदमी से औरतों का इलाज करवाते हैं, कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोगों के यहां। ये हम चाहते हैं कि डोडा का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो, उस विकास के लिए। और इन्हीं मुद्दों पे मुझे बेहद खुशी है कि महराज मलिक धर्म के नाम पे नहीं जीता, महराज मलिक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों के ऊपर जीता है। हम लोग एमपी एमएलए बनने नहीं आए, हमें एमपी एमएलए नहीं बनना, हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना, हम उस दौड़ में नहीं है। आम आदमी पार्टी में हम एमपी एमएलए बनने नहीं आए। हम भी आपकी तरह त्रस्त हैं। अभी महराज मलिक कह रहे थे उनको 12 साल लगे यहां तक पहुंचने में। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली की सन 2000 में मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके काम करने लगा, दिल्ली की झुग्गियों में रहने लगा। मुझे 14 साल लगे थे जब पहली जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने दी थी। महराज मलिक को 12 साल लगे एमएलए बनने के लिए। तो जब जनता, संघर्ष तो लंबा होता है, जब आप व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर हम भी चोरी करने लग जाते, हम भी रिश्वतखोर करने लग जाते, तो हम भी सिस्टम का हिस्सा बन जाते। लेकिन अगर आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो संघर्ष भी करना पड़ता है और संघर्ष भी लंबा होता है। आज हम लोग क्या मांग रहे हैं, एक आम आदमी, आप लोग क्या मांग रहे हैं? आप लोग मांग रहे हैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। एक आम आदमी क्या चाहता है? मेरे को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरे घर में कोई बीमार हो उसका अच्छा इलाज हो जाए, मेरी बिजली का बिल 0 आ जाए, मेरे को 24 घंटे। ये कोई ज्यादा मांग रहे हैं हम लोग? कोई जागीर थोड़ी मांग रहे हैं इन लोगों से, इन लोगों की कोई दौलत थोड़ी मांग रहे हैं इन लोगों से। ये तो हमारा हक है, उसके लिए हमें इनके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, इनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। इन 75 सालों में अगर ये पार्टियां हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाई, अच्छे अस्पताल नहीं दे पाई, तो वो लाखों अरबों करोड़ों रुपया जो 75 साल में इन सरकारों ने खर्च किया वो कहां गया? अगर स्कूल अस्पताल नहीं बने, चलो बाकी सारी चीज छोड़ दो, अगर स्कूल और अस्पताल नहीं बना पाए ये 75 साल के अंदर, मैंने दिल्ली में 5 साल में स्कूल और अस्पताल बना दिए। मैंने दिल्ली में 5 साल में स्कूल और अस्पताल बना दिए। मेरे पास पूरी प्लानिंग है, मैंने सारी कैलकुलेशन कर रखी है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। 5 साल के अंदर पूरी देश के, पूरे मुल्क के स्कूल और अस्पताल ठीक हो सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है, बस नीयत की कमी है। अभी तक आप लोगों ने इतनी बार वोट दिया, एक बार इस पार्टी से नाराज हो जाते हो तो उसको वोट दे देते हो, इससे नाराज हो जाते हो तो इसको वोट दे। अभी तक सरकारें बदली आप लोगों ने, मुख्यमंत्री बदले आप लोगों ने, एमएलए बदले आप लोगों ने, हालात नहीं बदले आप लोगों के। दिल्ली में अब लोगों ने मुख्यमंत्री बदलना बंद कर दिया, दिल्ली में अब लोगों ने सरकार बदलनी बंद कर दी, दिल्ली में लोगों ने पार्टी बदलनी बंद कर दी, दिल्ली में लोगों के हालात बदलने चालू हो गए हैं। दिल्ली में लोगों के स्कूल ठीक होने लग गए हैं, अस्पताल ठीक होने लग गई है, बिजली फ्री हो गई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में मैंने 6 फ्री
सुविधाएं दिल्ली के लोगों को देनी चालू की हैं। दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। ऐसे सरकारी स्कूल हैं कि 4 लाख बच्चों ने अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती किए। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, फ्री शिक्षा मिलती है, स्विमिंग पूल है सरकारी स्कूलों के अंदर, लिफ्ट लगी हुई है सरकारी स्कूलों के अंदर। तो मैंने जब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, मेरे गरीब रिक्शे वाले मजदूरों के बच्चे जब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो मोदी जी कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। हां मोदी जी, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो इसको। मोदी जी, आप तो ये सारी बच्चों की शिक्षा का पैसा उठा के अपने एक दोस्त को दे देते हो। मैं एक दोस्त को नहीं देता, मैं अपनी दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटता हूं। मैंने दिल्ली में इतने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल देखते हो ना, 5 स्टार शानदार, वैसे प्राइवेट अस्पतालों की तरह दिल्ली के सरकारी अस्पताल बना दिए। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए और सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका। आपको 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी मुफ्त है, और अगर 50 लाख 60 लाख 70 लाख का आपका ऑपरेशन होगा, कैंसर का ऑपरेशन होगा, वो भी मुफ्त है आपका। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। मोदी जी, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी नहीं दे रहा, केजरीवाल पुण्य कमा रहा है। मरने के बाद तो यही काम आएगा। आप तो अपने एक दोस्त की सेवा करते हो, मैं 3 करोड़ लोगों की सेवा करता हूं। पहले दिल्ली में रोज पावर कट, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई। दिल्ली में और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। दिल्ली के अंदर हमने महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, पानी 0 पानी फ्री कर दिया। दिल्ली के अंदर हम तीर्थ यात्रा करवा के लाते हैं बुजुर्गों को, वो फ्री कर दिया। अब हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में दिया करेंगे, जितनी महिलाएं दिल्ली के अंदर हैं। तो मोदी जी मुझसे बड़े चिड़े हुए हैं, कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है। हाँ, मैं कहता हूं मोदी जी केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी देता है। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये ऊपर वाले का प्रसाद है। आपका पैसा है, आपके पैसे से आपको सुविधाएं दे रहे हैं। मोदी जी आपका सारा पैसा लूट के अपने एक दोस्त के खाते में डाल देते हैं, उसको सब कुछ, उन्होंने पूरा देश अपने दोस्त को दे दिया। इस वजह से उनको मेरे से तकलीफ है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्यों के अंदर, उन 22 राज्यों में ये बिजली मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये स्कूल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, वहां पे ये इलाज मुफ्त नहीं कर पाए, वहां पे ये कोई सुविधा नहीं दे पाए जो सुविधा मैंने दी। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार करके इसके काम बंद कर दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि स्कूल खराब हो जाएं। सतिंदर जैन जिसने अस्पताल बनाए और जिसने फ्री बिजली दी उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि आपकी फ्री बिजली बंद हो जाए। केजरीवाल जिसने ये सारे काम करे उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि दिल्ली के सारे काम बंद हो जाए। लेकिन हमने तो पुण्य कमाया, हमने तो आशीर्वाद कमाया, प्यार कमाया, विश्वास कमाया आप लोगों का। आप लोगों के आशीर्वाद से, करोड़ों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से छूट गए हम लोग जेल से। मोदी जी की नहीं चली भगवान के सामने, छूट गए। मैं भी छूट गया, मनीष सिसोदिया भी छूट गया, संजय सिंह भी छूट गया। संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था, किसी को नहीं छोड़ा हमारी पार्टी के अंदर। अब मैं बाहर आ गया और मेरा एक ही मकसद है, पूरे देश में घूमूंगा मैं। और महराज मलिक जैसे, मैं चाहता हूं कि महराज मलिक जैसे युवा सामने आए जो सेवा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जनता की, राजनीति में आए और राजनीति के अंदर इस देश की जिम्मेदारी संभालें। हमें हुक्मरानों को जवाब देना है कि सरकार का मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी नहीं है। सरकार का मतलब काम, सरकार का मतलब सेवा, सरकार का मतलब खिदमत, सरकार का मतलब जनता की जिंदगी में बदलाव, जनता की तरक्की।
मैं महराज मलिक का जब संघर्ष देखता हूं तो इनके अंदर मुझे अरविंद केजरीवाल दिखाई देता है। जिस दीवानगी और जिस जज्बे से मैंने अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी थी और झुग्गियों में जाके काम किया था, आज 12-13 साल का इनका संघ, 12-13 साल भी क्यों, 2008 में इन्होंने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनका भी कई सालों का संघर्ष, वही जज्बा, वही दीवानगी मैं इनके अंदर देखता हूं। केजरीवाल का भी राजनीति में कोई माई बाप नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे नाना जी, मेरे मामा, कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं था। इसका भी कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। मैं भी गरीब आदमी था और हूं। आज भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और उस टाइम भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। जब मैं राजनीति में आया था तब भी नहीं थे। 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। अभी जब मैंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, सीएम की कुर्सी खाली की, तो सीएम का बंगला भी खाली किया। दिल्ली में मेरे पास रहने को घर नहीं था। कई लोग मजाक बनाने लग गए, अजीब आदमी है, 10 साल सीएम रहा और एक घर नहीं बनाया। लोग तो 10-10 घर बना लेते हैं 10 साल में। मैंने कहा मैंने घर नहीं कमाया, मैंने जनता का प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। तो जब मैं मुख्यमंत्री की आवाज से बाहर निकला, इतने लोगों ने मेरे को मैसेज भेजे, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। मेरे पास पहले भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है। इसके पास भी पैसे नहीं है। बता रहा था 8,000 रुपए इसके अकाउंट में थे जब इसने चुनाव में पर्चा भरा था। 8,000 रुपए थे इसके अकाउंट में। कोई और पार्टी होती तो इसको टिकट ही ना देती। किसी भी पार्टी में टिकट लेने जाओ, वो पूछते हैं चुनाव में कितना पैसा लगाओगे, कोई 5-10 करोड़ रुपए हैं कि नहीं है। इसके पास 8,000 रुपए थे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए। ये क्वालिफिकेशन थी इसकी। इसी किस्म के ईमानदार संघर्षशील लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है दोस्तों। 2013 में जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, दिल्ली के लोगों ने मेरे जैसे एक पागल पे विश्वास करके मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज डोडा के लोगों ने इस पागल के ऊपर विश्वास करके डोडा की जिम्मेदारी सौंपी है। 2013 में जब 2011-12 में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तो ये लोग हंसा करते थे, सारी पार्टियां हंसती थी, अरे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनको पता ही नहीं सरकार कैसे चलती है। भ्रष्टाचार तो करना पड़ता है, मजबूरी है। अरे इनको पता ही नहीं चुनाव कैसे लड़ते हैं, इनको चुनाव लड़ने आते ही नहीं है, पैसा तो खर्चना पड़ता है चुनाव में, भ्रष्टाचार मजबूरी है। हमने ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, जीत के दिखाए, और सरकार भी 10 साल से ईमानदारी से हम लोगों ने चला के दिखाई। दोस्तों, दो ही ताकतें हैं जनता के पास। एक है वोट की ताकत, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी। आप अपनी वोट से सरकार बदल सकते हैं, आप अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं। सरकार पसंद नहीं आए तो अगली बार नई सरकार बना सकते हैं। और दूसरी ताकत है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे शिक्षा की ताकत। उस शिक्षा की ताकत में सबसे बड़ी अड़चन है गरीबी। गरीब के पास पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हो, और सरकारी स्कूल में हालात बहुत खराब हैं। उस खाई को हम लोगों ने दिल्ली के अंदर भरा है। दिल्ली के अंदर चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिलती है। मनीष सिसोदिया जी का आपने नाम सुना होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डोडा आएं, और जब ये जिम्मेदारी संभाल लें तो डोडा के स्कूलों को भी हमें शानदार बनाना है, सरकारी स्कूलों को। एक बात मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं आज इस मंच से। हर चुनाव एक संदेश होता है। हर चुनाव नेताओं को एक संदेश देता है। जनता चुनाव में तो वोट डाल के आती है, चुनाव में तो अपना दिल का वो निकालती है।
अपनी भावना व्यक्त करती है। 5 साल तक तो जनता कुछ कह नहीं सकती। इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा हमारी 400 पार सीट आएगी, 400 पार सीट आएगी। जनता ने 240 सीट पे उनको समेट दिया। इसका मतलब देश की जनता उनको क्या कह रही है? देश की जनता उनको संदेश दे रही है कि मोदी जी, जिस तरह से आप देश चला रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। आप अपनी हरकतों को बदलो, आप अपने तरीकों को बदलो, आप जनता का काम करना चालू करो। हम आपको एक मौका और दे रहे हैं। मौका तो दिया है, मौका तो दिया। 240 के बाद उनकी गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन जनता ने उनको कह दिया अगर नहीं बदला आपने तो अगली बार 140 पे समेट देंगे आप लोगों को। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आए हमसे मिलने के लिए, हमें इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी तरफ से महराज मलिक को बहुत बहुत, मेरा छोटा भाई है तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूं इसको, बड़ा भाई होने के नाते आशीर्वाद देना मेरा बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि महराज मलिक डोडा का ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर का खूब विकास करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे, खूब तरक्की करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब केवल जम्मू कश्मीर नहीं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी महराज मलिक अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इनकलाब, इनकलाब।